ये दो विधायक राम प्रताप वर्मा, मुन्ना भैया, राजा भैया एक काम नहीं की नहीं, लेकिन मोदी जी के नाव पर जीत जी है। बस एक जान सच्चाई है। रोड एक नहीं बना है। कुतुबगंज रहरा मार्ग देखो जर्जर, एक मार्ग रहरा मार्ग, उतरौला मार्ग, मनकापुर हाँ तो वो बना है। ये संपर्क मार्ग तो हमें रहरा उतरौला जाएगा कि कुतुबगंज और बाबागंज जाएगा। अभी 45 किलो कोई 40 किलो कोई दे यूरिया, तो किसान कहाँ चला जाए। किसान का कोनो 20 रुपया गन्ना का दाम बढ़ा ही नहीं, मर जाते हैं गोड़त गोड़त बेचारे। गन्ना या देखा समस्या है, लेकिन मोदी को लाएंगे। हाँ, मोदी का एक चक्कर और लावा जाइए। क्यों लाना चाहते हैं एक चक्कर और? तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। दोस्तों मैं ध्रुव और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली न्यूज़ इंडिया। वैसे लोकसभा क्षेत्र गोंडा में है इस समय, यानी कि उत्तर प्रदेश में है। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 इस समय ताव पर है। इस समय हम ग्राउंड जीरो पर हैं। एक खेत है, किसानों का खेत है, गन्ना की बुआई हुआ है, यहाँ पर गुड़ाई, जोताई, सिंचाई यही सब चल रहा है। तो जैसे कि आप लोग देखेंगे इस टाइप में गुड़ाई हो रहा है, इधर सिंचाई भी हुआ है और कुछ लोग जो है खेतों में काम कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि आखिर जो मुद्दा है इस बार का, जो माहौल है लोकसभा इलेक्शन का, क्या है, इन लोगों से भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि एक बड़ा हिस्सा गांव में बिलोंग करता है। आप देखे होंगे भारत का एक बहुत बड़ा तबका जो है गांव में रहता है, खेती किसानी का काम करता है। तो माहौल क्या है, इलेक्शन का माहौल क्या है, हम दिखाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में हैं आप, जो है क्या नाम है आपका? विनोद कुमार सिंह। विनोद कुमार सिंह नाम है आपका। हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम सोनबरसा। अच्छा, हाँ। सोनबरसा के रहने वाले हैं। ये भैरवा मौजा गोंडा लोकसभा में आता है। गोंडा लोकसभा। अच्छा, माहौल क्या है इस बार का, इलेक्शन का माहौल क्या है? इलेक्शन का माहौल मोदी जी का है। क्या है मोदी जी का, क्यों माहौल है भाई? महागठबंधन भी तो है आपके सामने। तो गठबंधन है, तो हमको गठबंधन से कोई मतलब नहीं। हमें मोदी जी को वोट देना है। ये गन्ना की सिंचाई जो करते हैं, ये बिजली से सींचा जाता है और पैसा नहीं लगता है। नहीं, प्रतिदिन 1000 रुपये रोज का डीजल लगता था और आज ये मुफ्त में सिंचाई होती है। और बिजली का कनेक्शन है हमारे पास 1.5 हार्स पावर मोटर का, और गन्ना बिना डीजल के सींच जाता है। और कम से कम 5 पानी हो गया, 50,000 रुपये का डीजल। और कृषि में केवल मतलब 50,000 रुपये का डीजल का पैसा बचा आपका, जो बिजली गांव-गांव पहुंचने की वजह से, मतलब खेतों में, क्षेत्रों में पहुंचने की वजह से फायदा है। ये पूरा क्षेत्र बिना इंजन के सींचा जाता है, सब बिजली से सींचा जाता है, मोटर से। और यहाँ कभी बिजली नामुमकिन था। हाँ, हमारे अगले बार सौभाग्य योजना के अंतर्गत हम लोगों को, किसानों का बिल्कुल आय दूना हो चुका है और गन्ना मुफ्त में पैदा होता है। केवल खाद लगता है, गुड़ाई जोताई और यही लगता है। केवल ट्रैक्टर का डीजल लगता है और सिंचाई में कुछ नहीं लगता है। लेकिन महागठबंधन तो कह रहा है किसानों बहुत परेशान हैं, किसान लोग महंगाई का मार झेल रहे हैं, पैदावार होता है ढंग से बिकता नहीं है, पैसा गन्ना का मिलता नहीं टाइम से। समाजवादी सरकार में हम लोगों को खाद लेने के लिए लाठी खाना पड़ता था, यूरिया नहीं मिलती थी, वहाँ पुलिस लगा था। और आज जहाँ जाओ तहाँ, चाहे जहाँ खाद ले लो, चाहे जहाँ बीज ले लो, कोई परेशानी नहीं है। चाहे जहाँ खाद ले लो। कह रहे हैं कि खाद महंगा भी हो गया, 5 किलो बोरी में कम भी कर दिया गया है। 5 किलो बोरी में कम कर दिया गया है। जितना खाद और उसमें कम कर दिया गया, उससे ज़्यादा हमारा डीजल चला जाता था और गन्ना सूख भी जाता था, टाइम से मिलता। हाँ, कुछ नहीं। और यहाँ 24 घंटा बिजली रहता है, रातों दिन सिंचाई होती है। और क्या क्या मांग करते हैं सांसद जी से या भारत सरकार से? हमारे सांसद जी जो है कारबार देखते हैं और हर जगह पहुँचते हैं। और गोंडा में 4 मिलें हैं, कहीं भी लाइन नहीं लगाना पड़ता। तीसरे दिन चौथे दिन हम लोगों का पैसा आ जाता है। और गन्ना से लेकर कहीं घटतौली नहीं होती है। और किसान को गन्ना कहीं चोरी नहीं होता। समाजवादी में 2 कुंटल 1.5 कुंटल चोरी हो जाता था हर पर्ची के पीछे। मतलब बहुत कुछ चीजें बदलाव हुआ है। हम लोगों का गन्ना कहीं 1 ग्राम कोई लेता नहीं। अगर हम लोगों को कांटा पर लेकर जाना है, पर्ची की बड़ी सुविधा हो गई है। मैसेज से बिकता है, किसी को पर्ची नहीं हेरना पड़ता है। अपने घर बैठे रहो और मोबाइल में देख लो, पर्ची आता है, ले जाओ सेंटर पर, गन्ना बेच दो, 8 दिन पैसा आ जाता है। और सिंचाई में कुछ नहीं लगता। मेन सिंचाई था हम लोगों का। सिंचाई से बहुत परेशान थे। और किसान पहले घाम में दिन भर सींचता था, अब रात को लेटता है, पंखा लगाए बैठा रहता हवा में। और गन्ना सिंचाई मुफ्त में होती है, कोहा बनाकर रातों दिन सिंचाई होती है। और हम लोगों को जाना भी महंगाई बेरोजगारी विपक्ष का मेन मुद्दा है, मानते हैं महंगाई बेरोजगारी है?
कुछ कोई मतलब नहीं है, महंगाई कुछ नहीं है, किसान के लिए कोई परेशानी नहीं है। हाँ, इस सरकार में इतना सुविधा है कि हम लोगों का गन्ना चोरी नहीं होता है, सबसे मेन तो यही है। और क्यों लाना चाहते हैं, फिर से मोदी को क्यों लाना चाहते हैं? विकास के लिए लाना चाहते हैं। हमारे गोंडा बलरामपुर जिला में हमको जाना पड़ता था, 2 घंटा बलरामपुर से जाने में लगता था। आज हम लोगों को आधा घंटा नहीं लगता है। बलरामपुर की सड़कें इतनी जर्जर थी, आवाज़ गाड़ी पर बैठा रहो, गाड़ी हिलती नहीं है कहीं भी। रोड इतना सुंदर हो गया है। कांग्रेस के ज़माने में ये होता था कि ये बहुत पिछड़ा ज़िला है बलरामपुर। आवाज़ बलरामपुर और गोंडा में इतनी सड़कें बनी हैं कि कहीं कोई मार्ग जर्जर नहीं है, गड्ढा मुक्त सड़कें हैं। मतलब सड़क और बिजली व्यवस्था टाइट है। हाँ, पानी का भी कार पाइप पड़ रहा है गांव में, और वो पानी का सप्लाई होने ही वाला है। हाँ, पानी बिजली की कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, पीडीए की बात करती है समाजवादी पार्टी, पिछड़ा, दलित और जो है अल्पसंख्यक की बात होना चाहिए, जातवादिता का राजनीति होना चाहिए। जातवादिता इस सरकार में कोई नहीं है। समाजवादी सरकार में थाने पर हम लोग जाते थे, अगर कोई घटना हो जाता था FIR नहीं लिखा जाता था। आज खेत ही में 100 नंबर 112 डायल करते हैं, तुरंत मौके पर पुलिस पहुंच जाती है और हम लोगों का समाधान तुरंत ही कर दिया। अच्छा, इस बार का मुद्दा क्या है, किस मुद्दे को लेकर जाएंगे वोट करने? कोई तो होगा कुछ। हम लोगों का मुद्दा विकास है। हाँ, विकास के नाम पर हम वोट दे रहे हैं और हम लोगों का विकास ही एक मुद्दा है। अच्छा। और मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा, क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम है कन्हैया लाल मौर्या। अच्छा, मौर्या जी कहाँ रहते हैं? चितईपुरा उज्जैनी कला माहौल कहाँ है? अच्छा, माहौल क्या है? माहौल बढ़िया है। हाँ। माहौल बढ़िया बढ़िया है माहौल? माहौल बढ़िया है। क्या बढ़िया है? अब क्या बढ़िया, गंवार में क्या बोले जानते नहीं, अब क्या पता है। मतलब व्यवस्थाएं हैं, सुविधा वगैरह है, सब बढ़िया है। मोदी जी को क्यों बनाना चाहते हैं फिर से? मोदी जी अब हमें विकास यही बढ़िया है। किसान को लोग 2000 रुपया में सही क्षमा निधि मिलता है, हमको क्या है और क्या चाहिए। सम्मान निधि पाते हैं, मतलब राशन वगैरह ये सब, हाँ, राशन वगैरह सब मिलता है, बिजली पानी सड़क ये सब सब मिलता है, सब मिलता है। हाँ। क्या नाम है? दीपक सिंह और का नाम दीपक सिंह कहाँ रहते हैं? सोनबरसा भैरवा। माहौल क्या है इस बार का आपके यहाँ का क्षेत्र का? माहौल ठीक है। ये 2 विधायक राम प्रताप वर्मा, मुन्ना भैया, राजा भैया एक काम नहीं की नहीं, लेकिन मोदी जी के नाव पर जीत जी है, बस एक जान सच्चाई है। सच्चाई है। रोड एक नहीं बना है। कुतुबगंज रहरा मार्ग देखो जर्जर, एक मार्ग, रहरा मार्ग, उतरौला मार्ग, मनकापुर हाँ तो वो बना है। ये संपर्क मार्ग तो हमें रहरा उतरौला जाएगा कि कुतुबगंज और बाबागंज जाएगा वाला तो समस्या है। और कुतुबगंज से रहरा जाए के लिए सोचे पड़ता है। एक रोड क्षेत्रीय विकास कुछ नहीं कहीं। बाकी वोट क्यों किसको देंगे फिर? वो मोदी जी के नाम पर वोट जात है उसका। मोदी और योगी के नाम पर और क्षेत्रीय नेता जो है विकास नहीं। लेकिन अब की न 4 से पार में दिक्कत है। दिक्कत है, 400 पार ना हो पाई तो फिर तो आप कह रहे हैं कि योगी और मोदी जी के नाम पर जा रहा है वोट, कह रहे हो फिर जो है 400 पार में दिक्कत। आसान है जो किसी से ले लें तो जमा नहीं कर पाए, महंगाई तो हुई है। और का कहना चाहते हैं सरकार से, क्या डिमांड है? कोई मुद्दा तो होगा वोट डालने से पहले? अरे वोट डालने से पहले अभी 45 किलो को 40 किलो कोई दे यूरिया, तो किसान कहाँ चला जाए? किसान का कोनो 20 रुपया गन्ना का दाम बढ़ा ही नहीं, मर जाता है गोड़त बेचारे। गन्ना या देखा था रोग परेशान। तो कहा था बिजली की वजह से सिंचाई बढ़िया, बिजली पकड़ कर मर जाए, वहाँ कुछ मिली बिजली में। सिंचाई करते हैं आप कि नहीं करते? बिजली सिंचाई तो करी थे, तब सिंचाई करी थे, तब आधे 20 रुपया गन्ना का दाम 10 साल में बढ़ा है। लागत जोड़ लियो। समस्या है लेकिन मोदी को लाएंगे। हाँ, मोदी का एक चक्कर और लावा जाइए। क्यों लाना चाहते हैं एक चक्कर और? अब यह है कि जो सुविधा आवत थी सरकार के, वो खत्म सीधा किसान के आवाज थी। 2000 सम्मान निधि, राशन और मतलब योजनाओं का लाभ डिजिटल होने की वजह से डायरेक्ट अकाउंट में आता है, बस यही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कीमती समय देने के लिए। बाकी दोस्तों आप जुड़े रहिए, आप लोगों के बीच में ढेर सारा अपडेट डेली न्यूज़ इंडिया के माध्यम से मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।